आपके साथ हम लोग हैं, आपके साथ हैं। अच्छा चुप रहिए माँ जी, हम लोग साथ में हैं, आपके साथ हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। रचना पासवान के घर पर है और देखिए जो उनकी माँ है किस तरीके से बिलख रही हैं रचना पासवान के साथ जो हुआ उसको लेकर। जो कोई भी सुन रहा है उसके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। देखिए आदित्य पासवान से किस तरीके से ये रो रही हैं। आप कहाँ थी जब घटना हुआ था? तो इनका दर्द कम नहीं हो सकता है और इनके दर्द को शायद हम लोग बांट नहीं सकते हैं, लेकिन आप सभी लोगों से ये हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, प्रणाम है। देखिए किस तरह से बेहोश हो गए, किस तरीके से बेहोश हो गई हैं। देखिए किस तरीके से दरिंदे लोगों ने इनके बेटी के साथ जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया है। देखिए किस तरीके से उनकी माँ जो है बिल्कुल बेहोश हो गई है। मतलब क्या कहें, इससे बड़ी कोई विभत्स घटना नहीं हो सकती है। तो देखिए क्या स्थिति है, आप सभी लोग इनका मदद कीजिए और आवाज को उठाइए ताकि एक माँ को न्याय मिल सके। के ऊपर शक मारा हो? हाँ सबसे गाँव तो ही ते बना देखो नहीं तो के करा कि कोई बाकी के भीतर अब रोगे सब निकाल लिया हम के मीठे बाया के भीतर में तेरे करे जखो करता हमारा मैया। तो रुआ कहाँ रही घटना फैल रहा था? हम आगड़वानी में खिचड़ी बनावत रही। मैया हमारा फिर गोइल चावल धोला चावल कर के मैया डाल देली कहली नु या तनी मैया लगले बिया भर की फराक खींचे हमरे लुगा ले जी हम मैया अब ना जनन की घरे आईली कहतड़ी लोग सूत गइल। सुतले बाद दुना पतो लइका साटा बगुरो सन कमाए अइलसन सूत गइलसन। अब को मैया घर में से घूमे गइल केने गइल खेती बधारी गइल के का कह देलस ना। देखिए गरीब और दलित का भी ये दर्द उतना ही होता है जितने बड़े लोगों के परिवार में हादसा होता है। तो इनको न्याय मिलना चाहिए और मैं फिर बिहार के लोगों से कहना चाहूंगा, मेरी आवाज अगर बिहार के लोग के पास पहुंच रही है और देश के लोगों के पास पहुंच रही है तो इस माँ को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि इनका दर्द कोई नहीं कम कर सकता है। इनका दर्द थोड़ा बहुत शायद मरहम उस पर लगे, अगर अपराधी जो हैं उनको पकड़ा जाए, उनको सजा हो तो शायद थोड़ी सी मरहम लग सकती है, वो कमी कोई पूरा नहीं कर सकता है। तो पूरे देश के लोगों को आवाज बनना चाहिए, इस माँ की आवाज बनना चाहिए, रचना की आवाज बनना चाहिए, रचना के भाई जो हैं उनकी आवाज बनना चाहिए। 2016 में गरुवारी कर बीघा पर सिलेंडर पड़े में बाल बच्चा के आगे में बढ़ाई नहीं जा के नहीं के देख सकत खाइल पियल हमनी के डेट करके 2016 में हमारे हाथ में। अच्छा माँ जी हम लोग हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि पकड़ाए, वो पूरा कोशिश कर रहे हैं। अरे मैं सबके हाथ में बा कि के मीट सबसे कम मीठ बाबा की दुश्मन के हमारी में बा हम भी जानल चाहता नहीं परगट। पूरा परिवार कहीं ना कहीं जानना चाहता है कि कौन दुश्मन है, कौन हिम्मत है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे पुलिस का रोल है कि पुलिस निष्पक्षता से अपनी काम को करे और पुलिस को अब तक तो नहीं कर रही है, अब तक नहीं कर रही है और ये बड़े अफसोस की बात है। इनके आंसू नहीं थम रहे हैं, इनको देख करके हम लोगों को कैसा महसूस हो रहा है ये अपने शब्दों से मैं नहीं बोल सकता हूँ। तो पुलिस को ये ह्यूमैन टच ला करके और बिहार सरकार को ये देखना चाहिए कि एक माँ की बच्ची किस तरह से विभत्स से उसकी घटना हुआ है ये और हत्या हुई है। देखिए ये बार बार मूर्छित हो रही हैं और जल्द से जल्द इस घटना का उद्भेदन होना चाहिए ताकि इन लोगों को ये मालूम चले कि इनके बीच वो दुश्मन कौन है जिन्होंने ऐसा काम किया, क्योंकि कोई बाहर का नहीं है, इनके बीच का ही कोई है, वही लोग किया। देखिए फिर इनको पानी दीजिए फिर से। इतनी जो है दरिंदगी से रचना पासवान को मारा गया है। बिल्कुल देखिए माता जी का जो है बार बार ये बेहोश हो जा रही हैं और बहुत ही हालत नाजुक है। मतलब क्या कहें, बात करने की स्थिति में नहीं है माता जी, क्योंकि जिस तरीके से इनके सामने इनकी आंख में भी कुछ प्रॉब्लम है क्या? वो शुरू से है, शुरू से एक आंख से है। हाँ इनको लिटा दीजिए यहीं पे। तो देखिए किस तरीके से अपने बेटी के यहीं पे लिटा दीजिए, ये बिल्कुल बिलख रही हैं और जाहिर सी बात है कि अगर माँ के सामने अगर जवान बेटी
कि इस तरीके से कहीं ना कहीं जो तस्वीरें आएगी तो जाहिर सी बात है हर कोई का जो है कलेजा जो है फट जाएगा। और देखिए माँ किस तरीके से अपनी बेटी की याद में बिलख रही हैं। और देखिए कितनी शर्मनाक बात है कि बिहार पुलिस के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं अभी तक ये खोज नहीं कर पाया है कि कौन जो है इसके पीछे किसका हाथ है, क्योंकि जितनी भयावह तरीके से रचना पासवान की हत्या की गई है कहीं ना कहीं बहुत ही बड़े प्लानिंग के तहत किया गया है। और इसको लेकर देखिए आदित्य पासवान लगातार इस मुद्दे को लेकर इस घटना पर अपनी नजर जो है इनका दर्द सिर्फ तभी कम होगा, वो भी थोड़ा सा कम होगा। जो गया है वो कभी वापस नहीं आ सकता है। थोड़ा कम होगा इन लोगों का दर्द, इनके भाई का दर्द कि अगर वो इनके बीच का ही वो साजिश करता है, इनके बीच का ही वो हत्यारा बलात्कारी अगर पकड़ा जाए तो यहाँ पे कैसी सजा होनी चाहिए? बिल्कुल जो सजा सबसे कड़ी सजा होनी चाहिए वही उसे मिलनी चाहिए। फांसी से कम कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ बिहार पुलिस का पूरा कर्तव्य बनता है और मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, लिखूंगा उनको कि जल्द से जल्द इस तरह की घटना को रोकने के लिए कड़े कदम बनाएं, कड़े कदम उठाएं, क्योंकि इस तरह ये लगातार ऐसा हो रहा है। ये माँ बताइए इस तरह से बार बार मूर्छित हो रही है तो कहाँ है बिहार सरकार, कहाँ है? किसके लिए सरकार? हम सरकार को लोग वोट इसी उम्मीद में देते हैं कि सरकार उनकी रक्षा कर सके, और जब रक्षा ही नहीं होगा, एक माँ के लिए उसके बच्चे उससे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, सबसे प्यारे होते हैं, और वो बच्ची ही इनके गोद से छीन ली गई। ये शर्म की बात है, बहुत अफसोस। माता जी जे ऐसा कैले बकर कैसे सजा मिले के चाहिए? हमारा मैया नियन, हमारा मैया नियन। बिल्कुल इनको पानी निकाल ले लसन, कान काट ले लसन, आयो दादा। बात करेंगे तो और इनकी स्थिति नाजुक होगी, क्योंकि जिस तरीके से कान काटा गया है, आंखें निकाली गई है, जिस तरीके से जलाया गया है और जलाकर जिस तरीके से पूरी तरीके से बॉडी को मतलब खत्म करके उसको किया गया है, बहुत ही नाजुक स्थिति में है। दोस्तों आप चाहेंगे इस वीडियो को इतना ज़्यादा से शेयर करिए ताकि इस पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। जी, मेरा नाम आदित्य पासवान हुआ, मैं प्रवक्ता हूँ बिहार प्रदेश कांग्रेस का। जी, ये आपके कछुआ थाना में लेवा गांव आता है। जी हाँ, वो जो बच्ची की हत्या हुई है तो इसकी अभी तक 3 दिन हो गए, कुछ मतलब उसमें गिरफ्तारी वगैरह कुछ नहीं हुआ है। हाँ, और हम लोग लगे हुए हैं उसमें जो प्रक्रिया से तो टोटल करवा रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी प्रोफेसर बुलाए हैं, सब डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन यूनिट था जी सब लोग थे। जी। लेकिन अभी क्या है कि अब हम लोग उसमें मतलब कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग अटैक करेंगे पूरा कनेक्ट करने के बाद ही ना। नहीं, हम समझ सकते हैं, लेकिन अब तो टेक्निकल सर्वेलेंस का जमाना है। पुलिस चाहेगी तो अपराधी बच नहीं सकता है, ये भी क्लियर है। नहीं, हम तो आसान कुछ भी नहीं सोच रहे हैं इसे। हाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अपराध तो हो ही रहा है ना, तो अपराध भी हो रहे हैं, ये भी सच्चाई है। हाँ, मतलब क्योंकि बहुत निर्मम तरीके से हत्या की गई है और बहुत जी हाँ, चूँकि ब्लाइंड केस है तो मेहनत आपकी ज़्यादा है, लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं कि केस का उद्भेदन हो और जो अपराधी जो भी किए हैं उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए।